राकेश मेहरा जीके क्लासेस की तरफ से मैं आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं इस चैनल पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2024 के संबंध में आपके सामने रूबरू हुआ हूं। आप भली भांति जानते हो कि ये जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा है 2024, ये 19 से 21 सितंबर 2025 को आयोजित हुई थी। 6 शिफ्ट लगी थी इसके अंदर और RSMSSB के द्वारा ये करवाई गई थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो भर्ती परीक्षा हुई थी ये 53,749 पदों के लिए हुई थी। काफी संख्या में पद है, लेकिन इस संख्या की तरफ मत जाइए। जब इस संख्या को आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि राजस्थान में जो बेरोजगारों की संख्या है उसके सामने ये ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। ये यहां आपको मैं कुछ नया अपडेट बताने जा रहा हूं। वो अपडेट ये है कि अभी भी राजस्थान के अंदर लगभग 24,000 जो पद है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के, ये रिक्त पड़े हैं। तो यहां मैं सरकार से विनम्र अपील करना चाहूंगा, आग्रह करना चाहूंगा कि पदों में बढ़ोतरी की जाए। कम से कम 20,000 पदों में बढ़ोतरी जरूर की जाए। इन पदों में बढ़ोतरी करने का एक कारण है, वो कारण मैं आपको बताना चाहूंगा। कारण ये है कि इस भर्ती परीक्षा में कई अभ्यर्थी ऐसे बैठे हैं जो ओवर एज हो चुके हैं। अब यदि वो कट ऑफ के आसपास ही है और यदि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो इस जीवन में कभी नौकरी नहीं लग सकते। और यदि 20,000 पदों में बढ़ोतरी हो जाती है तो ऑब्वियसली कट ऑफ नीचे जाएगी और वो सिलेक्शन के दायरे में आ जाएंगी, जो उनके लिए एक सुनहरा अवसर साबित हो सकता है। इसी कारण से मैं ये अपील कर रहा हूं। दूसरी बात देखिए, परीक्षा आयोजित होती है, उसमें सफल होना बहुत बड़ी बात होती है। चाहे वो RAS का एग्जाम हो, चाहे वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा हो, इसमें सफल होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस भर्ती परीक्षा में आप जानते हो और भी कई बातें हमारे सामने आई है, कई गंभीर मुद्दे निकलकर हमारे सामने आए। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है जिसको आप सभी ने बहुत सराहा भी है। इस भर्ती परीक्षा में योग्यता क्या मांगी गई थी आप जानते हो, लेकिन इस भर्ती परीक्षा में जो अभ्यर्थी शामिल हुए वो कई अभ्यर्थी ऐसे थे, कई क्या बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जो MSc होल्डर थे, MA थे और यहां तक कि PhD टाइप के अभ्यर्थी थे जिन्होंने इस भर्ती परीक्षा में वो शामिल हुए। तो अपने आप में ये सोचने वाली बात है कि यदि कोई MSc होल्डर भी इस परीक्षा में शामिल होता है तो कहीं ना कहीं ये हमारे सामने एक समस्या जरूर आती है कि जिस अभ्यर्थी ने, जिस स्टूडेंट ने, जिस युवा ने इतनी पढ़ाई की, MSc की और वो चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे सरकारी तंत्र की या राजनीतिक तंत्र की खामी है। हमें इस खामी को भी ध्यान में रखना पड़ेगा और इस खामी को हल्का सा एक इत्मीनान रूप से, आप यदि कहो कि इसके प्रति यदि आप उदार रवैया रखना चाहो तो मैं सरकार से अपील करूंगा कि ये 20,000 पद बढ़ा दिए जाए ताकि जो युवा सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं उनको वो सपना उनका पूरा हो जाए। तो वापस मैं अपील करना चाहूंगा, सरकार ये पद बढ़ाए और मैं अपने स्टूडेंट के साथ हूं क्योंकि मैं हमारे जो स्टूडेंट है उनका बेरोजगारी से थका हुआ चेहरा मैं रोज देखता हूं और उस थके हुए चेहरे के कारण ही मैं ये स्टूडेंट के साथ खड़ा हूं, हर स्थिति में खड़ा हूं। तो इन्हीं शब्दों के साथ विनम्र अपील को उम्मीद करता हूं कि ये पूरी होगी।
इजाजत चाहूंगा। नमस्कार। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।